Okay, welcome back to Weekly Classes. I am here with another video. So in this video, I'm gonna practice that math practice series. जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम मैथ के क्वेश्चंस लेके आते हैं and try to solve with a practical manner. Approach के साथ without any taking any tension, any pressure in the examination and minimum time में and maximum accuracy के साथ we just get the answer with the full of the things what we can to get. Okay, so without any further delay, today I bring a lot of questions that how would I just make your when is all your obstacle to solve that. ठीक है, सो रेडी हो जाइए, जस्ट ट्राई टू डू दैट. ओके, फर्स्ट राइट, जैसे कि आपको लिखा है इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज द 1/3 ऑफ द इट्स सरफेस एरिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर एंड हाइट. मतलब ये कहना चाह रहा है एक कर्व सरफेस एरिया है एंड उसका एक सिलेंडर है, ठीक है, उसका कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया की क्या है रेशियो का, टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, तो उसका डायमीटर और उसके हाइट का रेशियो है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है दैट. और यहाँ आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए. 2πr है जिसका कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr h + r, इसका टोटल सरफेस एरिया. इन दोनों का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 1/3. तो हमें पूछा डायमीटर. और इतना ही लिखने के बाद देन आई कुड मार्क द आंसर. ओके, 1/3 3 - 2 एंड d. ठीक है, ये मेरे माइंड में था. तो दिस इज समथिंग विजुलाइजेशन. अगर आप माइंड में विजुलाइजेशन करते हैं, विजुलाइजेशन इज समथिंग कि आपके माइंड में कुछ चीज़ आए. ओके, आपको लिखना है 2πr h, तो आपके पहले माइंड में आएगी. देन यू ट्राई टू राइट इन योर पेन एंड पेपर व्हेनेवर यू राइट. तो क्यों ना माइंड में आई है तो जस्ट यू ट्राई टू राइट दिस थिंग्स एंड ट्राई टू सॉल्व इन योर माइंड. दैट इज मेक यू मोर ईजियर एंड मिनिमम टाइम टू गेट द आंसर ओवर देयर. तो जैसे कि मैंने 2πr ये माइंड में ही कैंसिल कर दिया. h 1 दे रखा है तो h को मैंने सोचा 1 है. r क्या सोचा 2 होगा, तभी तो मिलकर 3 बनेगा. r 2 है तो डायमीटर कितना होगा 4 हो जाएगा. h तो 1 है ही, तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:1. देन आई मार्क द आंसर. आपके पास सामने जब ऑप्शन लिख रखे हैं तो यू कैन ईजिली जस्ट गेट द आंसर. आपको बार बार सब चीज़ें, या कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं चल रहा कि सब स्टेप आपको लिखने हैं शो करके दिखाना है. नहीं, यू जस्ट रियली गेट द आंसर विद ABCD. कोई में होगा, यू जस्ट गेट इट. सो आई होप यू गेट हाउ आई टेकल दिस क्वेश्चन. एंड इसी तरीके से आपको एग्जाम में टेकल करना है कि आप जस्ट मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करें. तो आई होप यू गेट दैट. मैं यहाँ लिख दूँ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम यू विल सी दैट. ओके, 4:2 कितना है 1. ठीक है, आगे चलते हैं. A circle is the inscribe of the quadrilateral ABCD, then touching AB, BC, CD, AD and PQRS respectively. Then B angle दे रखा 90, AD और सबकी थोड़ी वैल्यू दे रखी है. What is the circumference of the circle? Circumference of the circle का एरिया पहले आपको पता होना चाहिए. क्या होता है 2πr. अब जरा गौर करना, यहाँ पे सब आंसर पाई में दे रखे हैं. बस हमें r की वैल्यू कैसे ही पता चल जाए तो हम 2 की वैल्यू निकालेंगे. तो लेट्स फाइंड द आर की वैल्यू. ये आपका पहले मेंटल अप्रोच होना चाहिए, क्या पूछा क्या है. ठीक है, उसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला. तो पहले तो हम यहाँ पे ABCD बनाएंगे. एनीबॉडी कैन डांस ABCD. ठीक है, ABCD क्या, और इसके अंदर क्या सर्कमस्टेंस, एक सर्कल बनाएंगे जो सभी बाउंड्री को टच करता हो, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. ठीक है, और सभी बाउंड्री को टच करता हो एंड ये किस पे करता है PQRS पे. ठीक है, अब कुछ वैल्यूज़ भी दे रखी हैं. वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं, जस्ट ट्राई टू पुट इट हियर. कितनी है AD बराबर कितनी है 24 एंड 27 दे रखी है AB 27 एंड ये कितनी दे रखी है 6 दे रखी है DR. ठीक है, ओके. अब ये 90 दे रखा है. अब ये 90 देने के बाद मुझे दो थ्योरम पता चली. एक टेंजेंट की, जो टचिंग पॉइंट होता है, जो स्पर्श रेखा होती है छूती है जो भी सर्कल पे, उसकी एक दो थ्योरम पता है. एक तो कि जब टच करती है तो वो 90 पे टच करती है सर सेंटर से, तो ये R हो जाएगा. वही R हमें गेन करना है. ठीक है, ये दोनों R. अब ये सब तीनों 90 है तो ये भी 90. अब जब सब 90 होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इतना समझ में आया. तो R ही हमें गेट करना है. ठीक है, तो अब लेट मी चेंज द पेन. ओके, तो अब R फाइंड करने की कोशिश करते हैं. अब टेंजेंट का एक और कि ये दोनों इक्वल भी होती हैं. ये इक्वल होगी तो ये 6 है तो ये 6 होगी. अब ये पूरी 24 है तो ये 18 होगी. ये 18 है तो ये भी 18 होगी. ये 27 है तो ये 6 होगी. तो R बराबर कितनी होगी अल्टीमेटली 6 हो गया. R बराबर 6 हो गया तो 6 to get 12. R बराबर 12. So I hope you get how did I get that. ठीक, किस तरीके से आपको क्वेश्चन के साथ खेला. यू जस्ट ट्राई टू प्ले विद द क्वेश्चंस. कि हाँ क्वेश्चन दिखा, क्योंकि दिखा कि उसमें 90 डिग्री क्यों दे रखा है, उसमें टेंजेंट क्यों दे रखा है, टच क्यों कर रखा है. एंड देन ऑल दी थिंग्स वी गेट. वैसे देखने में तो बहुत डेंजरस लग रहा था. वी ट्राई टू सॉल्व इजीली एज मच एज पॉसिबल. सो आई होप यू गेट हाउ डिड आई सॉल्व दैट. आगे क्वेश्चन चलते हैं. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द 0.56. ओके, कुछ वैल्यू दे रखी है, कैप में वैल्यू है, बार में वैल्यू है, इसमें
और इसमें मल्टीप्लाई थोड़ा ट्विस्ट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। ओके, सो लेट मी सॉल्व यू। पहले इस मल्टीप्लाई को ही उठा के मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। 0.09 लिखा है, कैप लगाए या बार लगाए, 0.7 पे भी बार लगाए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये 39 जाता है, -3 हो जाता है, ये बिना कैप वाला, और बटे 90, तो अल्टीमेटली लिख सकते हैं। ओके, लेट मी राइट दैट, अदरवाइज यू 39 लिखा है, देन 3 लिखते हैं, देन 90 लिखते हैं, इंटू लिखते हैं, 7 लिखते हैं, और देन 9 लिखते हैं। अब ये इससे माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा, 9 4 जा 36, 4 2 जा 28, 20/8/9। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल गलती क्या करते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करने के बाद फिर इसको कैप में कन्वर्ट करते हैं, फिर आंसर करते हैं। इतना टाइम वेस्टिंग होता है। पर आपको यहाँ पे मेंटली अप्रोच करना है। मैंने कहा यहाँ पे कोई बोर्ड एग्जाम नहीं कि कन्वर्ट कर दो फिर लिख दो, यहाँ पे आपको मार्क करना है। आंसर किसमें दे रखा है, कैप में, बार में, और आप क्या है कि बार में कैप में दे रखा है, तो क्यों आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये ऐसा फ्रैक्शन निकल गया, इसको कैप में चेंज कर लो, की तो है, चेंज कर लो। इसको क्या चेंज कैसे करते हैं, इसका एक एक बढ़ाते जाओ और चेक करते जाओ, तो ये आगे चेक करोगे तो 3 1 पे कैप आ जाएगा आंसर इसका। ये तो इसका क्या आ गया, इसका उसको मैंने कैप में बदल लिया। अब कैप में बदलने का बहुत ईजी हो गया। कैसे ईजी हो गया, लेट मी शो यू। जैसे कि पहले लिखा है 056, पहले लिखा है 0566। अच्छा, मैंने दो, वैसे तो होते बहुत 6 हैं, 2 6 क्यों लिखे, क्योंकि मैक्सिमम 3 वैल्यू है। ठीक है, माइनस वाला भी नहीं लिखेंगे, अभी प्लस वाले लिखेंगे। ये प्लस का था, प्लस वाला किसका, 3 के। इन दोनों को सॉल्व करके हमने क्या ले लिया, 0.3111। होते तो और भी 1 है, पर 2 ही लिखेंगे क्योंकि हम मैक्सिमम कितनी, 3 वैल्यू। अब माइनस कितना है, 723232323 होता रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 6 7 7 -3 4, 6 1 7 7 -2 5, 5 1 3 3 5 1 3 8 8 - 5 कितना हो जाएंगे, 1। ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा प्लस का, सॉरी 0.0 कर दो, ये 1 हो जाएगा, एंड 0.0। ठीक है, और ये 2 पे कैप लग जाएगा क्योंकि 2 का कैप था, तो देन आंसर। सो आई होप यू गेट दैट। कैसे मैंने सॉल्व किया कि ओके कैप दे रखा था, कैप ही में ही आपको उसको सॉल्व करना है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ऐसे नहीं करना है, क्योंकि टेकिंग अ टाइम, एंड व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम इफ इट इज द ऑप्शनल क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जस्ट सॉल्व करो, जिसमें दे रखा है जस्ट गेट द आंसर। ओके, आई होप यू गेट दैट दिस टाइम। सो जस्ट मूव इट फर्दर। मैंने स्टार्टेड फॉर द हाउस से चलना, ट्रैवलिंग कर रहा है 30 किलोमीटर आवर की रफ्तार से ट्रैवल करता है, रीच द 10 मिनट लेट। अगर वो ट्रैवल करता है 24 किलोमीटर से तो 18 मिनट लेट पहुँचता है। डिस्टेंस बता दीजिए हाउस। घिसा पिटा क्वेश्चन, CGL में आता है, बट पीपल इसमें भी टाइम वेस्ट करते हैं। इसमें आपको एक चीज़ पता नहीं चाहिए, टाइम डिस्टेंस और स्पीड, टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड, ये आपको पता होना चाहिए। स्पीड बराबर टाइम इंटू डिस्टेंस का रिलेशन पता है, इससे यू कैन ईजिली सॉल्व। तो स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो पहले 30 में चल रहा था, फिर 24 में चलने लगा। पहले किस में चल रहा था, पहले 30 में चल रहा था, फिर 24 में। रेशियो निकाल लीजिए 5 से, और ये कितना हो जाएगा 4 से, और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5। यहाँ टाइम का अंतर कितना है, पहले 10 मिनट लेट होता था, अब 18 मिनट लेट हो रहा है, कितना 8 मिनट का अंतर आया। यहाँ कितना अंतर है 1 मिनट, 1 रेशियो बराबर 8 मिनट, 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 32 मिनट। 32 मिनट है, पहले 32 मिनट जा रहा था कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर्स, पर ये तो किलोमीटर पर आवर्स है, तो क्यों ना मिनट को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 3 2 और कितना आ जाएगा, सॉरी 32 है यहाँ पे, वेट 32। ठीक है, 6 16, आंसर क्या आ जाएगा बी। सो आई होप यू गेट दैट। किस तरीके से मैंने सॉल्व किया कि रेशियो निकालना है, स्पीड टाइम रेशियो का पता होना चाहिए कि स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का रेशियो खोल होता है। स्पीड का रेशियो निकाला, टाइम का रेशियो, अंतर कितना था 8 मिनट, 8 मिनट 1 के बराबर है, 4 पहले कितना लग रहा है, 4 बाद का निकला है, मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा। इसको मिनट में कन्वर्ट किया, देन वी गेट 16 आंसर। ठीक है, ओके, आई होप यू गेट। सो लेट्स मूव इज फर्दर राइट। ओके, कहते हैं एक फील्ड है, रोल करता है, एक फील्ड रोलर है, इसमें शेप ऑफ द सिलेंडर शेप का है। ठीक है, सिलेंडर शेप का है, एंड देन क्या है उसकी स्पीड विद द रोलर द 40 रेवोल्यूशन करता है, 40 रेवोल्यूशन ऐसे चक्कर काटता है एंड पर मिनट में। देन मैक्सिमम एरिया ऑफ द आवर्स, देखिए यहाँ मिनट दे रखा है और यहाँ आवर्स में पूछा है, ये ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान रखना।
ठीक। अब इसको यहाँ थोड़ा आपको विजुलाइज करना है। देखिए, एक रोलर है जो रोल करता है, पूरी ज़मीन को रोल करता है, तो आप उसके क्या चलेगा, ये तो साइड वाले नहीं चलेंगे, यहाँ क्या पूरा सरफेस एरिया चलेगा। सरफेस एरिया हमने शुरू में ही पढ़ा था, एक सिलेंडर तो सरफेस एरिया 2πr/h। इसी फॉर्मूले को लगाते हुए हमें लगाना है। ये एक रेवोल्यूशन है। कितना रेवोल्यूशन? 14 रेवोल्यूशन यहाँ दे रखा है। ठीक है, यहाँ डायमीटर दे रखा है और लेंथ दे रखा है। लेंथ बोले तो हाइट। ठीक है, तो इसी तर्ज पे हम लगाने की कोशिश करते हैं। 14 रेवोल्यूशन है। ठीक है, 2π, आर कितना दे रखा है? 1/2, एच कितना दे रखा है? 5/4। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 5/4। सो आई होप इसको बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। वैसे भी यहाँ क्या देखा, मिनट दे रखा है, यहाँ आवर्स दे रखा है, तो 60 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। अब जैसे कि मुझे इसको वैल्यू पता है, क्योंकि बहुत बार 7 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है 2πr में, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है। जब भी 2πr में 7 होता है तो क्या होता है? 44 होता है। पर यहाँ 7 नहीं है, कितना है? 14 है। 2 जाए तो 44 में क्या हो जाएगा? 88 इंटू बाई 2 इंटू 5/4 इंटू 60। तो 4 2 जाए 8 8 11 5 6 है 30, बोले 33। ठीक है, ये रिपीट करके 3300 आंसर। सो आई होप यू गाइड कैसे कि एक विजुलाइजेशन करना पड़ेगा। एक रोलर है, वो रोल करता है। रोल कितने करता है? 14 रोल करता है, पर रोल किसका? सरफेस एरिया चलता है। तो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से मैंने सॉल्व किया एंड टेकल किया। जस्ट यू ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट में। ओके, इतने ही क्वेश्चन थे। So that's for today's session. Thank you for watching this video. So keep learning and like and share and hit the subscribe button this video if you find fruitful. And अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि whenever you try to solve this question, चाहे आप मैथ फिजिक्स की, इस पर वेस्ट मत कीजिए। ये आपका एक प्रैक्टिकल, एक आपका ऑप्शनल पेपर है। तो ऑप्शनल पेपर क्या, ऑप्शन के हिसाब से क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है। आप थ्योरेटिकली लिखने मत लग जाइए सब कुछ कि हाँ सब लिख के शो करना है। नहीं, पेपर बनने वहाँ नहीं जा रहे, वहाँ पे आपको मार्क करना है आंसर ABCD में। तो आप ट्राई टू सॉल्व कीजिए कि जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप यू जस्ट ट्राई टू मार्क दिस आंसर। दैट्स मेक यू फील ईजी, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली ये सोचना पड़ेगा, सोचने का, विजुलाइजेशन करने का ये सब मौका भी मिल जाएगा। एंड मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करेंगे विद द फुल एक्यूरेसी। ठीक है, I hope you get that. How just if you find really fruitful this video and do all these things whatever I'm posting daily basis. So stick with the victory class. Hit the like button and subscribe to all these things. Till that, thank you. Bye.